पशुपतिनाथ के चौंकाने वाले रहस्य। इतिहास के कुछ पल ऐसे होते हैं जो समय बीत जाने के बाद भी लोगों की स्मृतियों से कभी मिटते नहीं। ऐसा ही एक दिन था 25 अप्रैल 2015, जिसने पूरे नेपाल को हमेशा के लिए बदल दिया। उस सुबह ठीक 11:56 पर धरती अचानक भीषण रूप से कांप उठी। रिक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता वाले इस विनाशकारी भूकंप ने कुछ ही क्षणों में पूरे देश को झकझोर दिया। इसके झटके केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भारत, तिब्बत और बांग्लादेश के कई हिस्सों तक महसूस किए गए। कुछ ही सेकंड में सदियों पुराने मंदिर, ऐतिहासिक महल, प्राचीन स्तूप और अनगिनत इमारतें मलबे में बदल गईं। इस भयावह त्रासदी में 9,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल काठमांडू घाटी के अनेक ऐतिहासिक स्मारक और लगभग 80 से अधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरचनाएं भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। लेकिन इस भीषण विनाश के बीच बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। मंदिर को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या यह केवल इसकी मजबूत वास्तुकला का परिणाम था, या फिर श्रद्धालुओं के विश्वास के अनुसार स्वयं महादेव की कृपा ने इसकी रक्षा की? नेपाल की काठमांडू घाटी में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर सदियों से आस्था, इतिहास और रहस्यों का केंद्र रहा है। यहाँ एक ही परिसर में 100 से अधिक शिवलिंग स्थापित है। वहीं दूसरी ओर बागमती के किनारे निरंतर अंतिम संस्कार होते रहते हैं। जीवन और मृत्यु का यह अनोखा संगम इस स्थान को और भी विशिष्ट बना देता है। इस मंदिर से जुड़ा एक बड़ा रहस्य यह भी है कि इसके गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार केवल 4 विशेष भट्ट पुजारियों को ही प्राप्त है, जिन्हें भारत के कर्नाटक से चुना जाता है। आखिर ऐसी कौन सी परंपरा और मान्यता है जिसने यह व्यवस्था सदियों से कायम रखी है? यहाँ स्थापित शिवलिंग भी सामान्य शिवलिंगों से अलग है। इसे मुखलिंग कहा जाता है क्योंकि इसके 4 मुख चारों दिशाओं की ओर हैं। कुछ प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में एक अदृश्य 5वें मुख का भी उल्लेख मिलता है, जिसे आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे की मान्यताएं आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हुई हैं। मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी को नेपाल की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि इसके तट पर होने वाला अंतिम संस्कार आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आखिर इस विश्वास की जड़ें क्या है और क्यों इस स्थान को मोक्ष से जोड़कर देखा जाता है? इसी परिसर में एक अखंड दीप के बारे में भी प्रसिद्ध मान्यता है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि वह लंबे समय से निरंतर प्रज्वलित है। क्या यह केवल लोक विश्वास है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक परंपरा भी छिपी है? पशुपतिनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि नेपाल की तांत्रिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। काठमांडू की कुमारी परंपरा, नारदेवी मंदिर में होने वाली विशेष रात्रि पूजा और भैरव उपासना जैसी अनेक परंपराएं इस क्षेत्र को रहस्यमय बनाती हैं। इनके पीछे छिपे इतिहास और मान्यताओं को जानना भी उतना ही रोचक है। एक और प्रश्न वर्षों से लोगों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव का पृष्ठभाग और पशुपतिनाथ में उनका मुख पूजित है। क्या इन दोनों प्राचीन धामों के बीच वास्तव में कोई आध्यात्मिक संबंध है, या यह केवल पौराणिक परंपरा का हिस्सा है? यदि आप भारत से पशुपतिनाथ की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो केवल मंदिर के इतिहास को जानना ही पर्याप्त नहीं है। यात्रा से पहले मार्ग, सीमा पार करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, काठमांडू तक पहुंचने के साधन और दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी जानना आवश्यक है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और अनुभव करते हैं कि सही तैयारी यात्रा को कहीं अधिक सहज बना देती है। तो आज की इस यात्रा में हम पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास, मान्यताओं, रहस्यों, स्थापत्य, आध्यात्मिक परंपराओं और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से समझेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि लोग क्यों कहते हैं
पशुपतिनाथ को केवल देखा नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। अब आइए चलते हैं काठमांडू घाटी की ओर। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कभी यह पूरी घाटी एक विशाल झील थी जहां नागों का निवास माना जाता था। समय के साथ यही भूमि बागमती नदी के तट पर विकसित हुई और यहीं स्थापित हुआ पशुपतिनाथ का पवित्र धाम, जो आज भी मृत्यु और मोक्ष, तंत्र और तप, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम माना जाता है। इतिहास और मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले बागमती घाटी के घने जंगलों में भगवान शिव संसार के कोलाहल से दूर एकांत की खोज में मृग अर्थात हिरण का रूप धारण कर विचरण कर रहे थे। यहीं से प्रारंभ होती है पशुपतिनाथ मंदिर की वह प्राचीन कथा जिसने इस पवित्र स्थान को विश्व भर में अद्वितीय पहचान दिलाई। लेकिन दूसरी ओर देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। भगवान शिव के अदृश्य हो जाने से सृष्टि का संतुलन प्रभावित होने लगा था। तब भगवान विष्णु और देवराज इंद्र ने उन्हें खोजने का निश्चय किया। लंबे समय तक तलाश करने के बाद वे बागमती नदी के तट पर पहुंचे, जहां शिव मृग रूप में विचरण कर रहे थे। जैसे ही भगवान शिव की दृष्टि भगवान विष्णु और इंद्र पर पड़ी, वे वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। दोनों देवता भी उनके पीछे चल पड़े। अंततः भगवान विष्णु ने मृग रूपधारी शिव को रोक लिया। उसी क्षण हुए संघर्ष में हिरण का एक सींग टूटकर धरती पर गिर पड़ा। मान्यता है कि जिस स्थान पर वह सींग गिरा, वहीं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप स्वयं प्रकट हुआ। कहा जाता है कि उसी स्थान पर एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, जो सामान्य शिवलिंगों से भिन्न था। उसके 4 मुख चारों दिशाओं की ओर थे, इसी कारण उसे मुखलिंग कहा गया। यही स्वरूप आगे चलकर पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने मृग का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि वे समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। संस्कृत में पशु का अर्थ केवल जानवर ही नहीं बल्कि सभी जीवों से भी है, और उनके स्वामी होने के कारण उन्हें पशुपति कहा जाता है। इसी से इस पवित्र धाम का नाम पड़ा पशुपतिनाथ, अर्थात समस्त प्राणियों के नाथ। यह तो थी पशुपतिनाथ में शिवलिंग के प्रकट होने की प्रसिद्ध कथा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस भव्य मंदिर की स्थापना किसने की। इस विषय में एक प्राचीन कथा राजा पशुप्रेक्षा से जुड़ी मिलती है। कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन वे काठमांडू के घने वन में गहन तप और ध्यान में लीन थे। उसी समय भगवान शिव मृग रूप में वहां विचरण कर रहे थे। अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनके सामने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, प्रभु, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। फिर भी यदि आप कृपा करना चाहें तो इस पवित्र भूमि पर सदैव विराजमान रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु। मान्यता है कि इसके बाद उसी भूमि पर भगवान शिव का दिव्य मुखलिंग प्रकट हुआ। 4 मुख चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों का प्रतीक माना जाता है। कुछ परंपराओं में ऊपर स्थित एक अदृश्य 5वें मुख का भी उल्लेख मिलता है, जो शिव के परम ब्रह्मा स्वरूप का संकेत माना जाता है। राजा ने इसे ईश्वरीय संकेत समझा और संकल्प लिया कि इसी स्थान पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर स्थापित किया जाएगा। यहीं से पशुपतिनाथ धाम की स्थापना की परंपरा प्रारंभ होने की कथा कही जाती है। हालांकि पौराणिक कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अब शुरू होता है इस मंदिर का ऐतिहासिक सफर। लोकमान्यताओं में मंदिर के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय राजा पशुप्रेक्षा को दिया जाता है, जबकि उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में शिव उपासना की प्राचीन परंपरा की ओर संकेत करते हैं। उस समय वर्तमान नेपाल अनेक छोटे छोटे राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों में विभाजित था। बागमती नदी के किनारे शिव साधना और तांत्रिक परंपराएं समानांतर रूप से विकसित हो रही थी।
समय बीतने के साथ छठी और 7वीं शताब्दी में लिच्छवी वंश का उदय हुआ, जिसे नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन राजवंशों में गिना जाता है। इसी काल में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को अधिक व्यवस्थित रूप दिया गया। लकड़ी के कलात्मक स्तंभ, पत्थरों की उत्कृष्ट नक्काशी और विस्तृत प्रांगण का विकास इसी युग में हुआ। लिच्छवी अभिलेखों से यह भी संकेत मिलता है कि पशुपतिनाथ को राज्य के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त था। इसके कई शताब्दियों बाद मल्ल वंश के शासनकाल में मंदिर ने अभूतपूर्व विकास देखा। मल्ल शासकों ने इसे केवल पूजा का स्थान नहीं रहने दिया, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया। बागमती घाटों का विस्तार हुआ, नियमित आरती की परंपराएं मजबूत हुईं और आसपास के अनेक धार्मिक स्थलों का भी विकास किया गया। इसी काल में नेपाल की प्रसिद्ध पगोड़ा शैली की वास्तुकला मंदिर के स्वरूप में स्पष्ट दिखाई देने लगी। लकड़ी और पत्थर के संतुलित उपयोग से निर्मित यह संरचना न केवल आकर्षक थी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में भी अपेक्षाकृत अधिक सक्षम मानी जाती थी। मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1692 ईस्वी का भी माना जाता है, जब इसका व्यापक पुनर्निर्माण और संरक्षण किया गया। मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान इसके शिखर पर स्वर्ण मंडित आवरण लगाया गया, दीवारों को अधिक मजबूत बनाया गया और गर्भगृह की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। इसके बाद सदियों तक यह मंदिर समय, मौसम और अनेक प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी भव्यता के साथ खड़ा रहा। फिर वर्ष 1979 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मिली, जब यूनेस्को ने काठमांडू घाटी के विश्व धरोहर क्षेत्र के अंतर्गत पशुपतिनाथ मंदिर को भी विश्व धरोहर का दर्जा दिया। यह सम्मान केवल इसकी प्राचीनता के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि यह स्थान आध्यात्मिक परंपरा, अद्भुत वास्तुकला और समृद्ध इतिहास का अनुपम संगम माना जाता है। यह था पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास का संक्षिप्त परिचय, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान केवल इतिहास नहीं, बल्कि इससे जुड़ी रहस्यमय परंपराएं और मान्यताएं हैं। 4 मुख वाले शिवलिंग का रहस्य, विशेष भट्ट पुजारियों की परंपरा, अखंड ज्योति की कथा और अनेक ऐसे प्रश्न जिन्होंने सदियों से लोगों की जिज्ञासा बनाए रखी है। अब आइए जानते हैं उन मान्यताओं और रहस्यों के बारे में जिन्होंने पशुपतिनाथ को विश्व भर में विशिष्ट स्थान दिलाया है। पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे अद्वितीय स्वरूप यहाँ स्थापित मुखलिंग है। इस शिवलिंग पर 4 मुख अंकित है, जो चारों दिशाओं की ओर स्थित है। शैव परंपरा में इन्हें शिव के विभिन्न दिव्य स्वरूपों और जीवन के गहन आध्यात्मिक संदेशों का प्रतीक माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर स्थित सद्योजात को सृष्टि, इच्छा और सृजन की आरंभिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत देता है कि प्रत्येक जीव की यात्रा इच्छा से आरंभ होती है, किंतु उसी पर नियंत्रण ही आत्मविकास का पहला चरण है। पूर्व दिशा का तत्पुरुष धर्म और कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सत्य, अनुशासन और संतुलित जीवन का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। दक्षिण दिशा में स्थित अघोर को अर्थ और जीवन निर्वाह से जोड़ा जाता है। इसका संदेश है कि धन और साधन आवश्यक हैं, लेकिन जब वे लोभ में बदल जाएं, तभी जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। उत्तर दिशा का वामदेव करुणा, शांति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। यह स्मरण कराता है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति भी है। इन चारों स्वरूपों को कई परंपराओं में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का प्रतीक माना गया है, किंतु इनके साथ एक और रहस्य का भी उल्लेख मिलता है। तांत्रिक और आगमिक परंपराओं में शिव के एक 5वें स्वरूप ईशान का वर्णन मिलता है। यह मुख प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता और इसे शिव की सर्वोच्च चेतना का प्रतीक माना जाता है। कुछ साधक इसे आध्यात्मिक अनुभूति का विषय बताते हैं, जबकि सामान्य श्रद्धालुओं के लिए पूजा का केंद्र यही 4 मुख हैं। इन्हीं 4 मुखों की नियमित पूजा के लिए विशेष भट्ट पुजारियों की परंपरा आज भी निभाई जाती है। ये पुजारी दक्षिण भारत,
विशेष रूप से कर्नाटक की परंपरा से आते हैं। माना जाता है कि वे पीढ़ियों से वैदिक अनुष्ठानों, शैवागम और मंदिर पूजा की विशिष्ट विधियों का अध्ययन करते आए हैं। इसी कारण गर्भगृह की मुख्य पूजा का दायित्व उन्हें सौंपा जाता है। एक प्राचीन परंपरा यह भी है कि शिवलिंग का स्पर्श केवल अधिकृत भट्ट पुजारी ही कर सकते हैं। श्रद्धालु दूर से दर्शन करते हैं, जबकि पूजा अर्चना निर्धारित विधि के अनुसार इन्हीं पुजारियों द्वारा संपन्न की जाती है। यह व्यवस्था सदियों पुरानी मंदिर परंपरा का हिस्सा मानी जाती है। मंदिर परिसर में प्रवेश को लेकर भी विशेष नियम है। परंपरागत व्यवस्था के अनुसार मुख्य गर्भगृह में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है, जबकि अन्य आगंतुक बाहरी परिसर से मंदिर की भव्यता का दर्शन कर सकते हैं। पशुपतिनाथ परिसर की एक और प्रसिद्ध मान्यता अखंड ज्योति से जुड़ी है। गर्भगृह के निकट स्थित एक छोटे से स्थान पर निरंतर प्रज्वलित रहने वाली इस ज्योति के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे लिच्छवी काल से जुड़ा मानते हैं, तो कुछ इसकी शुरुआत प्राचीन राजाओं के समय से बताते हैं। हालांकि इसके वास्तविक इतिहास के संबंध में स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह आज भी आस्था और परंपरा का विषय बना हुआ है। इन रहस्यमय परंपराओं को जानने के बाद स्वाभाविक है कि आपके मन में भी पशुपतिनाथ के दर्शन की इच्छा जागे। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि भारत से यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए, यात्रा की तैयारी कैसे करें और दर्शन की पूरी प्रक्रिया क्या है। काठमांडू की प्राचीन परंपराओं में एक विशेष मान्यता जीवित देवी कुमारी से जुड़ी है। विश्वास किया जाता है कि चयनित बालिका में देवी शक्ति का दिव्य अंश विद्यमान होता है। इसी कारण उसका चयन अत्यंत सावधानी और पारंपरिक विधियों के अनुसार किया जाता है। लोकमान्यताओं के अनुसार इस प्रक्रिया में कई धार्मिक परीक्षण और अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। कहा जाता है कि बालिका के धैर्य, निडरता, स्वभाव और अन्य पारंपरिक मानकों का परीक्षण किया जाता है। इन विधियों का उद्देश्य उस बालिका का चयन करना होता है जिसे कुमारी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके। कुमारी का निवास भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ प्रवेश के नियम अत्यंत सीमित हैं और अधिकांश श्रद्धालु केवल निश्चित समय पर ही उनके दर्शन कर पाते हैं। वर्ष 2015 के नेपाल भूकंप के बाद भी कुमारी घर को लेकर अनेक चर्चाएं और लोक कथाएं प्रचलित हुईं, जिन्हें आज भी श्रद्धा और आस्था के साथ सुनाया जाता है। लेकिन काठमांडू की आध्यात्मिक परंपरा केवल कुमारी तक सीमित नहीं है। यहाँ एक और प्राचीन स्थल है जिसे नरदेवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवी श्वेता काली को समर्पित माना जाता है और स्थानीय धार्मिक परंपराओं में इसका विशेष स्थान है। एक प्राचीन कथा के अनुसार किसी समय एक राजा शिकार के दौरान घने जंगल में रास्ता भटक गए। सुरक्षा की तलाश में वे एक गुफा में जा पहुंचे। वहीं उन्हें एक तेजस्वी दिव्य स्त्री के दर्शन हुए, जिन्हें उन्होंने माता श्वेता काली के रूप में अनुभव किया। देवी ने उन्हें निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि बाद में उसी स्थान पर श्रद्धापूर्वक नरदेवी मंदिर की स्थापना कराई गई। काठमांडू की तांत्रिक परंपराओं का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं में भी मिलता है। यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां आज भी विशेष पर्वों पर प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है कीर्तिमुख भैरव से जुड़ी परंपरा। मान्यता है कि वर्ष में एक विशेष अवसर पर यहाँ पारंपरिक पंचबली अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। विभिन्न परंपराओं में इसकी अलग अलग व्याख्या मिलती है, लेकिन साधकों का मानना है कि यह अनुष्ठान भय, आसक्ति और अहंकार पर विजय पाने का प्रतीक है। भैरव को समय और परिवर्तन के देवस्वरूप के रूप में भी स्मरण किया जाता है, इसलिए यह साधना आत्मबल और वैराग्य का संदेश देती है। इन्हीं कारणों से अनेक साधक काठमांडू को तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं। कुछ परंपराओं में काशी, कामाख्या और काठमांडू का एक विशेष आध्यात्मिक संबंध भी बताया जाता है। हालांकि यह मान्यता धार्मिक परंपराओं पर आधारित है।
फिर भी साधकों के बीच इसका विशेष महत्व बना हुआ है। अब बात करते हैं उस जानकारी की जो हर श्रद्धालु के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। यदि आप भारत से पशुपतिनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले इसकी आवश्यक औपचारिकताओं को समझ लेना बेहतर रहेगा। भारत और नेपाल के बीच विशेष मैत्री संबंध होने के कारण भारतीय नागरिकों को सामान्य परिस्थितियों में वीजा की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी यात्रा के दौरान अपने साथ कोई वैध पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र रखना उचित माना जाता है। यात्रा से पहले नवीनतम सरकारी दिशा निर्देश अवश्य जांच लें, क्योंकि समय समय पर नियमों में परिवर्तन हो सकता है। यदि आप सड़क मार्ग से नेपाल जा रहे हैं तो प्रमुख सीमा चौकियों के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। व्यस्त दिनों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण सीमा पर आवश्यक जांच और औपचारिकताओं में कुछ समय लग सकता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, तीज और सावन जैसे अवसरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक रहती है। नेपाल पहुंचने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर के नियमों की जानकारी होना भी आवश्यक है। परंपरागत व्यवस्था के अनुसार मंदिर के मुख्य गर्भगृह परिसर में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। अन्य आगंतुक मंदिर के बाहरी क्षेत्र से इसकी भव्यता और बागमती तट का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर प्राचीन शैली में निर्मित है। यहाँ की गलियां अपेक्षाकृत संकरी हैं और पर्व त्योहारों के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे समय में धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुबह का समय सबसे सुविधाजनक माना जाता है, जब भीड़ अपेक्षाकृत कम होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए? यदि आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे निकट है। वहां से टैक्सी या स्थानीय परिवहन के माध्यम से कुछ ही समय में मंदिर परिसर पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि दूर दराज से आने वाले अधिकांश यात्री हवाई मार्ग को सुविधाजनक विकल्प मानते हैं। जो श्रद्धालु सड़क मार्ग का अनुभव लेना चाहते हैं उनके लिए भी कई लोकप्रिय रास्ते उपलब्ध हैं। भारत से रक्सौल, बीरगंज, सुनौली, भैरहवा और पूर्वी क्षेत्र से काकरभिट्टा जैसे प्रमुख सीमा मार्गों के माध्यम से नेपाल पहुंचा जा सकता है। इन मार्गों से आगे बस, टैक्सी या अन्य स्थानीय परिवहन द्वारा काठमांडू जाया जाता है। हालांकि सड़क यात्रा अपने आप में अत्यंत सुंदर अनुभव देती है। हिमालय की तलहटी, घुमावदार पहाड़ी रास्ते और प्राकृतिक दृश्य इस सफर को यादगार बना देते हैं। लेकिन पर्वतीय मार्गों पर मौसम और यातायात के कारण यात्रा अपेक्षा से अधिक समय भी ले सकती है, इसलिए समय का पर्याप्त ध्यान रखना आवश्यक है। काठमांडू पहुंचने के बाद मंदिर तक जाने के लिए टैक्सी सबसे सरल साधन है। हालांकि पुराने शहर की कुछ गलियां इतनी संकरी हैं कि अंतिम दूरी पैदल ही तय करनी पड़ सकती है। यही पैदल यात्रा धीरे धीरे श्रद्धालु को उस आध्यात्मिक वातावरण में ले जाती है जहां हर ओर हर हर महादेव का जयघोष सुनाई देता है। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बागमती नदी का शांत प्रवाह दिखाई देता है। घाटों पर होने वाले धार्मिक संस्कार, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, धूप और चंदन की सुगंध तथा शिव भक्तों की आस्था मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। शायद इसी कारण अनेक श्रद्धालु कहते हैं कि पशुपतिनाथ केवल दर्शन का स्थान नहीं बल्कि आत्मिक अनुभूति का केंद्र है। यदि आप यहां आने की योजना बना रहे हैं तो केवल यात्रा की तैयारी ही नहीं बल्कि मन की तैयारी भी साथ लेकर आइए, क्योंकि यह स्थान केवल इतिहास नहीं सुनाता बल्कि जीवन, मृत्यु, वैराग्य और आध्यात्म का ऐसा संदेश देता है जो लंबे समय तक मन में बना रहता है। इसी के साथ हमारी आज की यात्रा यहीं पूर्ण होती है। आशा है कि पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास, पौराणिक कथाओं, रहस्यों, परंपराओं और यात्रा संबंधी जानकारी ने आपके ज्ञान में नई बातें जोड़ी होंगी। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक विषयों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अंत में बस इतना ही। हर हर महादेव। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमयी, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।